सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ और आप लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। तो चलिए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 61 वचन में लिखा है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सभी को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और दूसरा वचन है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शराब की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। नेक्स्ट वचन व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। नेक्स्ट वचन व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 35 वचन में लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। नेक्स्ट वचन व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 39 और 40 वचन में लिखा है, इसलिए अब तू देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूँ, और मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। नेक्स्ट वचन व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 36 वचन में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। नेक्स्ट वचन यहोशू 23 अध्याय के 10 और 11 वचन में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने की पूरी चौकसी करना। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों को तौलने वाला है। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 2 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। नेक्स्ट वचन
1 शमूएल 2 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 2 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 2 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंग को ऊंचा करेगा। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 12 अध्याय के 14, 15 और 16 वचन में लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आँखों के सामने करने पर है। नेक्स्ट वचन 1 शमूएल 12 अध्याय के 18 वचन। 1 शमूएल 12 अध्याय के 20-21 वचन। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। नेक्स्ट वचन 2 शमूएल 22 अध्याय के 48 और 49 वचन में लिखा है, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तो मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। नेक्स्ट वचन 1 राजाओं 17 अध्याय के 21, 22, 23, 24 में लिखा है, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में
सौंप दिया। देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुँह से निकलता है वह सच होता है। नेक्स्ट वचन 2 राजाओं 17 अध्याय के 39 वचन में लिखा है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। नेक्स्ट वचन 1 इतिहास 17 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट वचन 1 इतिहास 17 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपनी पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा।